नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं, आप सब जानते होंगे, मैं क्या इंट्रोडक्शन करूं, नीरज अत्री जी का, रिनाउंड ऑथर। एंड जिन सब्जेक्ट्स में बात करते हैं सर, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू लिसन टू सर, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो भारत के अंदर की जो एक, इफ आई मे से, द कैंसर इनसाइड भारत, उसके बारे में बड़ा क्लियरली बात करते हैं सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू शो सर। नमस्ते आदि जी, धन्यवाद बुलाने के लिए और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। सर, मैंने आपसे जो बात करी थी 2-3 दिन पहले, एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस, क्योंकि मेरे को एक चीज़ दिखती है कि गाज़ा का जो वॉर है, 18-19 महीने, 2 साल होने को आए हैं अभी। सडनली अभी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं भारत के अंदर, जो हमने कभी पहले नहीं देखे गाज़ा के ऊपर। अभी आधे हुँ, लोगों को मैप नहीं पता होगा गाज़ा कहाँ है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ वोट बैंक अपीसमेंट चल रहा होगा, हुँ, ठीक है। फिर सडनली आता है, एक बैग लेके खड़े हो जाते हैं, वन पॉलिटिशियन स्टैंड्स विद अ बैग, स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, केरला इलेक्शन है, समझ में आता है, काफ़ी कनेक्शंस हैं वहाँ पर मिडल ईस्ट के, ओके। बट देन अब स्ट्रीट प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। बिहार में हम देखते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट में ये लोग जाके अभी ये चीज़ें कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको सर? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अ, जो ये गाज़ा वाले प्रोटेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो अभी सिर्फ़ क्या है, दे आर अपिंग द टेम्पो। हो तो पहले भी रहे थे, आपको ध्यान होगा कि केरल में तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस कर रहे थे गाज़ा के जो हमास के, गाज़ा भी बोलना गलत होगा, हमास के जो प्रवक्ता थे, वो बात कर रहे थे। लेकिन उस समय आपने ठीक बोला कि थोड़ा-सा लो की था, अभी दे आर एस्केलेटिंग इट। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका कारण क्या है? द रीज़न इज़ प्रोबेबली कि अब जो अभी इज़राइल करके हटा है, इज़राइल वाला जो वॉर आपने तो अच्छे से उसे कवर भी किया है, इज़राइल का ईरान के साथ हुआ। तो उसके बाद जो मुझे थोड़ा-सा समझ में आ रहा है, वो ये है कि इंटरनेशनल एंगल तो सदा से ही रहता था। लेकिन अभी क्योंकि डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ पर अगले कुछ महीनों में होने वाला है कि जैसे अभी बिहार के इम्पेंडिंग इलेक्शंस हैं, वो हैं, तो ये थोड़ी-सी पोलराइज़ेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारा एक वो कहते हैं ना कि एक एक ग्रुप ऑफ पार्टीज़ है जिनका वोट बैंक शुरू ही 20% से होता है, कि 20% तो है ही है, उसके ऊपर वाला चाहिए होता है। तो पिछले कुछ टाइम में क्या हो रहा था कि वो जो 20% भी था, वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो रहा था, बिखर रहा था थोड़ा-सा। तो ये जो प्रोटेस्ट्स का एस्केलेशन है, 2 ढंग से देखिए आप इसे। एक तो डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, उसके लिए वो है कि इसे पोलराइज़ करके एक ही खेमे में लेके आना है। और दूसरा है कि जो इनका एक फ़ोटो ऑप का तरीका होता है आजकल, क्योंकि वॉरफेयर बदल गया है। वो ज़्यादा चलता है माइंड घेटों में। पहले आप घेटो देखते थे कि हम किसे बोलते थे कि झुग्गी झोंपड़ी वो घेटो है। वहाँ पर कोई एक मौलवी होगा या कोई एक इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा या कुछ ग्रुप होगा जो उन्हें कंट्रोल करेंगे, और वो घेटो की एक मेंटालिटी क्रिएट करते थे। अब वो शिफ्ट हो गया कि घेटो आप बनाते हैं, इस प्लास्टिक के टुकड़े में से घेटो आपके यहाँ बनता है सीधा। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट से ज़्यादा वो फोटो ऑप होता है कि जाएंगे, 20 लोग होंगे, 50 होंगे, फोटो खींचा, बाइट्स लिए, और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में सर्कुलेट करते हैं कि देखो भाई, ये जो मूवमेंट है, इट इज़ नॉट डेड, इट इज़ नॉट डाइंग। कि जो एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने करना शुरू किया है, वो थोड़ा सा एक बिनाइन फेस लेके आ रहा है, या वो बिल्कुल हार्ड कोर फेस था, उससे दूर जा रहा है। लेकिन अब हुआ क्या है कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ पे दुकानें सज गई हैं, जो जिन्हें हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, अशराफ अशराफ क्लास की दुकानदारी चलती है। तो वो दुकानदारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये फोटो ऑप होता है कि उनके पास पहुंचेगा दैट वी आर अलाइव एंड किकिंग, वी आर स्टिकिंग टू इट। तो ये जो गेम है इन एस्केलेशन के पीछे, वो इस तरह से, ये 2 लेवल पे चलता है इनका। जी। सर, ये तो मतलब दिस इज़ बेसिकली आप अपने एक वोट बैंक को कैटर कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ठीक है। वो इट्स सैड बट इट्स ट्रू, और अंडरस्टैंडेबल भी बोल सकते हो उसको आप। बट ये जो इंटरनेशनलाइज़ करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मेरे को जो
दिखता है यहाँ पर, पाकिस्तान की तरफ से भी जो कोशिश की जाती है कि कश्मीर और पैलेस्टीन को एक साथ डाला जाए, हम्म, ठीक है? और हम्म, वो इज़राइल और भारत को एक ही कोठरी में खड़े करते हैं। और ये लोग जब ऐसी चीज़ करेंगे, सो इट बिकम्स अ सिमिलर सिचुएशन, एकदम ही वो सिचुएशन उभर के आती है कि भई, ये देखो, भारत के अंदर से भी यही आवाज़ें हैं, ये मुस्लिम पर्सिक्यूशन कर रहे हैं, तो देख लो पाकिस्तान, कश्मीर, जो आपने सुलझा-सुलझाया इश्यू था जहाँ पर 370 करके आपने पूरे इश्यू को ठंडा करा, अभी उसको वापस आग लगाने की कोशिश है। वो हाँ पता क्या, टेम्पलेट तो वही रहते हैं हमेशा, कि मुस्लिम हमेशा दो गियर में काम करता है, या तो परसिक्यूटेड होता है और या वो मार रहा होता है, कि एग्रेशन में होता है। तो यहाँ पर क्योंकि कश्मीर की जब आपने बात की है, तो बताना ये कि पूरे भारत में जो मुस्लिम है वो परसिक्यूट हो रहा है, और जिस तरह से वहाँ यहूदी कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये राइट विंग हिंदू डोमिनेंट आरएसएस आ गया है, वो यहाँ पे कर रहा है। तो वो फिर से वही कहानी है कि जो पैन वर्ल्ड उम्मा बोलिए आप इसे, कि उसे केटर करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें भी रीजन हमें जो समझना चाहिए कि अब जो एस्केलेशन है वो इनकी इनसिक्योरिटीज को भी दिखा रहा है। जो पैन इस्लामिक उम्मा की कहानी थी वो पंचर हो गई है। आप देखें ये जो ईरान वाला सारा किस्सा चला है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है दैट इज वर्टिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, जो ईरान की हेल्प कर ही नहीं रहे, जो बल्कि दूसरी साइड पे हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग उन लोगों को है जिनके यहाँ पर घेटो बनाए जाते हैं, मेंटल घेटो बनाए जाते हैं, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वी आर एन इस्लामिक उम्मा। ये जो आपको भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है, ये भी यहूदो हनूद की साजिश है, साजिश बोलते हैं उसे, कि यहूदो हनूद की साजिश है, सारा जो इस्लामिक समाज है वो इकट्ठा है। तो ये उस एंगल से काम करते हैं इसमें। मेरे को जो दिखता है सर, ऑल्सो देयर आर इंटरनेशनल एंगल्स ऑल्सो कि भाई इस चीज को भारत के अंदर किया जाए इंटरनेशनलाइज, क्योंकि दुनिया में एक चीज आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो चीज गाजा में हो रही है, गुड बैड और अगली वॉट एवर इट इज, द वे यू लुक एट इट, उस चीज के ऊपर पॉलिटिक्स, जो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कंट्रीज की, उस पर इम्पैक्ट दिख रहा है। क्योंकि जो इस्लामिक लॉबीज हैं, दे आर यूजिंग इट टू दैट एडवांटेज टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर देमसेल्व्स। एंड ये चीज हमने देखी यूके के अंदर होती हुई, ये चीज अब देख रहे हैं हम लोग यूएस के अंदर होती हुई। ऑल्दो ट्रम्प थोड़ा बहुत पुश कर पा रहा है, बट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस थिंग जो न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स में हमको ममदानी में दिखती है। हाँ, वो ट्रम्प देखिए, जो उसने एकदम से क्लियर स्टेटमेंट कल ही तो दिया उसने कि हम इसे वापस वो कर देंगे, तो वो दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इसमें असल में होता क्या है कि वो बाइनरी वाला सिस्टम खत्म हो गया। आजकल हम बाइनरी वाले वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। हालांकि ट्रम्प उस माइंडसेट से ही काम कर रहा है कि देयर इज अ बाइनरी, कि अगर ये करेगा तो हम इसे निकाल देंगे। लेकिन पिछले बहुत सारे टाइम में, और स्पेशली जब से ये बराक ओबामा वाले टाइम पे प्लस बाइडन के टाइम पे, इस्लामिस्ट जो है वो अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। पहली फेज थी जब इन्होंने यूरोप में इन्फिल्ट्रेट किया था, एंड यूरोप अब आप देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट अ गॉन केस, एक्सेप्ट पोलैंड या एक दो जो आइलैंड्स अगर आप छोड़ दें, तो वहाँ जो इस्लाम की इन्फिल्ट्रेशन है वो आपको हम कई बार बात करते हैं टिपिंग पॉइंट की। तो मेरी रीडिंग है कि यूरोप में बहुत सारे देशों में टिपिंग पॉइंट के आगे निकल चुके हैं ये। सेकेंड स्टेज में इन्होंने क्या किया था, यूएस में और यूएन में, दोनों में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। तो यूएन में जब से एंटोनियो गटरेस आया है, देव गॉट अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंगल होल्ड जिसे बोलते हैं ना, उतना स्ट्रैंगल होल्ड इन्होंने यूएन में कर लिया है। अब देखिए इसी की जब से जनरल सेक्रेटरी बना है, पुश ये बहुत टाइम से कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया को एक्सेप्ट करा लिया जाए, टर्मिनोलॉजी को एक्सेप्ट करा लिया जाए। एंटोनियो गटरेस वाज द फर्स्ट वन टू गिव इट लेजिटिमेसी। ये इनका सेकंड स्टेज में था। साथ ही साथ जो यूएस में चल रहा था, अब इन्होंने यूएस में एस्केलेट कर दिया है, और दिख हमें अभी रहा है, पर अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्फिल्ट्रेशन चेक करेंगे तो वो बाइडन के टाइम पे, ओबामा के टाइम से शुरू हो गई थी, बाइडन के टाइम पे बहुत बढ़ गई थी। और ट्रम्प अभी ही इज जस्ट टेकिंग, क्या बोलूं मैं उसे, हम बोलते हैं ना कि जस्ट ही इज मिसिंग दैट टर्म, कि अभी उसे समझ में आना शुरू हो रहा है, जस्ट समझ में आना शुरू हो रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे पहुंच गए हैं।
अब ट्रम्प का स्टाइल क्या है, वो बोलते हैं ना शूटिंग फ्रॉम द हिप, तो तुरंत बोल देता है कि ये करेंगे, तो विच इज इन अ वे गुड ऑल्सो। लेकिन जब तक वो इंस्टीट्यूशनल मलाइस को नहीं एड्रेस करेगा तब तक वो भी नहीं इससे बचेगा। क्योंकि पहले हम क्या सोचते थे कि इस्लामिस्ट जो है ना ये शोर ज्यादा मचाते हैं, देर वेरी एग्रेसिव इन द फेस है। वो वाला फेस तो उन्होंने मेंटेन करके रखा ही रखा है। प्लस ये जो पहले क्रिश्चियंस की स्पेशलिटी होती थी, वो इस्लाम ने लेफ्ट की हेल्प के साथ इंस्टीट्यूशन में इन्फिल्ट्रेट करके वो काम बड़ा कर लिया, जो आपने वो शेयर भी किया था मेरे साथ, प्रोग्रेसिव अलायंस वाला। तो प्रोग्रेसिव्स इनको वो शील्ड दे रहे थे, लेकिन नाउ दे हैव लर्न्ड द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। जी सर प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल में मैं बात करूंगा आपसे, बट आपने एक चीज मेंशन करी जो मेरे को हमेशा से, आई मीन आई कॉल दिस द साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस। ठीक है, इसके अंदर चाइनीज भी बैठे हैं, वहाबी तो ही हैं, एंड लेफ्टिस्ट बैठे हैं। बट सर ये साइनो ठीक है, वो तो अपॉर्चुनिस्ट है, वो तो कहीं पे भी घुस जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेफ्टिस्ट और वहाबी एक साथ कैसे होते हैं? क्योंकि इनकी तो टोटल आइडियोलॉजी दूसरी है। सो ये एक दूसरे पे पैरासाइट्स बन के दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्लॉ इनटू पावर, वेयर मेरे को ये दिखता है कि, एंड यू नो, रेडिकल इस्लामिज्म एज इट इज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट हमने ये चीज देखी है 70s 80s से, ये जो लेफ्टिस्ट न्यूकॉन्स, ये जो वेस्टर्न डीप स्टेट है, इसने रेडिकल इस्लामिज्म को यूज करा है एज अ वेपन अगेंस्ट इट्स एडवर्सरीज। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट यूज करा, विच हमको पता है कि 80s में लॉन्च हुआ, बट इट एक्चुअली कल्मिनेटेड इन 97 98, जब चेचन वॉर खत्म हुई पुतिन के साथ, जब उसने जाके लिटरली ग्रोजनी को साफ कर दिया था एकदम। इट टुक हिम ऑलमोस्ट 40 years टू फिनिश दैट नॉनसेंस। अब जाके वहां पर थोड़ा सा semblance ऑफ डंडा इज देयर। सो देव डन इट विद एवरीबॉडी। हमारे साथ लॉन्च हुआ, चाइना के साथ जो भी वो कर रहे हैं नाउ, व्हाटएवर चाइना डज अबाउट इट, डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, बट ऑल दिस वाज ट्राइड विद कंट्रीज जिनके साथ आपको थ्रेट था। तो हाउ डू यू सी दिस अलायंस गोइंग फॉरवर्ड सर? कभी ना कभी तो हेड पे आएगा ना, वेयर वन विल से भाई हेलो, आई एम द सोल्जर ऑन द ग्राउंड, तुम तो ऊपर बैठे हो, मेरे को पावर चाहिए। हाँ, देखिए ये एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। आप देखें कि दोनों जो आइडियोलॉजीज हैं उनके रूट में गुंडागर्दी है, कम्युनिज्म में भी, इस्लाम में भी। मतलब वो हम कई बार क्या करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इस्लाम, इट स्प्रेड बाय स्वॉर्ड, इट स्प्रेड बाय थ्रेट, इट स्प्रेड बाय रेपाइन। और जहां जहां पर, अच्छा वो तो उन्होंने तब से किया। अब जब आप लेफ्ट को देखेंगे, इन्होंने जब ग्रिप करना शुरू किया, तो आप लेनिन को, स्टालिन को देखें, वहां पर भी तो प्योर गुंडागर्दी थी जिसके दम पर इन्होंने कब्जा किया था। तो एक ना बड़ी कॉमन फ्रेज है, दैट इज कम्युनिज्म इज इस्लाम विदाउट अल्लाह, या इसकी कॉरोलरी भी है कि इस्लाम इज कम्युनिज्म प्लस अल्लाह। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। और क्योंकि दोनों की जो रूट में पावर ग्रैब करना है, और पावर ग्रैब करना भी नॉट थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दैट इट इज थ्रू द पावर ऑफ द गन या पावर ऑफ द स्वॉर्ड करना है। तो जो बेसिक इंटेलेक्चुअल डीएनए है वो सेम है दोनों का। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम को ये इंटेलेक्चुअल हेफ्ट प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट वाले, द रीजन इज कि दे हैव फाउंड आउट कि वो पावर में जहां जहां थे वहां से तो निकल गए। पहले रशिया इनका सबसे बड़ा होता था, तो दैट प्रूव्ड टू बी अ डिजास्टर, कि वहां से कम्युनिज्म एक तरह से अपरूट हो गया। माओ ने किया, तो वो दैट वाज अगेन अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। अब पावर इनके पास आप देखें कि स्टेट पावर कहीं पर डायरेक्टली नहीं बची है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू असर्व दैट पावर विद द हेल्प ऑफ इस्लाम। और इसलिए जो कन्वीनियंस, वो जो अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, वो कर रखा है कि तुम सड़क पे लड़ो, हम तुम्हें इंटेलेक्चुअल फायर पावर देंगे या इंटेलेक्चुअल फायर कवर देंगे। और जो आप बोल रहे हो कि कभी ना कभी तो आएगा, वो आप देखें कि कैसे प्ले आउट करता है। कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। अकेला जो कहने को कम्युनिस्ट कंट्री बचा है वो चाइना है, वहां पे इस्लाम सरवाइव नहीं कर सकता। तो वहां पर इनकी वो असलियत निकल आती है कि हुएवर गेट्स द अपर हैंड वो दूसरे वाले को सप्रेस करेगा। तो दैट जस्ट डिपेंड्स कि कहां पर पावर इक्वेशन कैसी है, किसने किसे सप्रेस करना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस।
तो आप भारत में इसको किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट इन सर्टेन एरियाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेस्ट बंगाल और ये सब चीज़ें हैं। तो हमने ये ग्लोबल डिस्कशन कर लिया कि भई ये एक गेम है जो ग्लोबली चल रहा है। नाउ हमने स्टार्ट भारत से किया था, आई वांट टू ब्रिंग इट बैक टू भारत क्योंकि हम्म आप देखते हो वेस्ट बंगाल के अंदर एक पॉपुलेशन परसेंटेज है जहाँ पर ये थोड़ा-सा पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करें एंड आई फर्मली बिलीव you can correct me, uh, absolutely no problem sir, बट मेरा जो फर्म बिलीफ है दैट ममता इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ देम, इसके हाथ से कहानी जा चुकी है। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, आई ऑल्सो शी इज गॉन, शी डजंट कंट्रोल एनीथिंग एनीमोर। हाँ कि वो असल में होगा भी ये ना, हमारे एक फ्रेज नहीं आता कि जब आप शेर की सवारी करते हो तो उतरोगे तो शेर खाएगा, और जब शेर तगड़ा हो जाता है फिर वो झटका मार के गिरा के भी खा लेता है। तो ममता के साथ वही स्टेज आ रही है। लेकिन हमारे देश में मोर और लेस सिचुएशन सेम है, जो आपने इनिशियली बोला था कि ये लेफ्टिस्ट वहाबी अलायंस, मैं इसे लेफ्टिस्ट इस्लामिक अलायंस बोलता हूँ। हमारे देश में सिर्फ जो वो हैं मिशनरी हैं वो साथ में मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये थ्री थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जो अपनाई जाती है कि यहाँ पर तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं। फिर से वेरी अनलाइकली पार्टनर्स, लेकिन वो जैसे होता है ना कि जंगल में अगर आपने एक हाथी को या एक सांड को मार के गिराना है, तो हाइना है, जंगली कुत्ते हैं, वो मिल के अलायंस बना लेते हैं कि इसे गिरा के बाद में खा लेंगे, तो बाद में देखेंगे कौन किसको शेयर लेना है। तो हमारे देश में भी सेम है कि तीनों आइडियोलॉजीज आपस में हाथ ज्वाइन कर रखे हैं कि लेटस जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज इनके लिए वो सनातन धर्म का है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा ऐसी है जिससे ये इंटेलेक्चुअली काउंटर नहीं कर सकते, इसलिए पॉलिटिकल सबवर्शन के थ्रू, स्ट्रीट पावर के थ्रू से सबवर्ट करना है। और दैट इज वाई यहाँ पर तीनों मिलके काम करते हैं। दैट इज वन मेजर डिफरेंस जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिखता, हमारे नेशनल लेवल पे वो है। सर ये प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट की बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स आई वांट टू आस्क यू। वन इज हमने देखा कि टाटा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए, जैसे ही ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ दैट प्रोटेस्ट बेसिकली स्टॉप्ड, इट जस्ट वेंट कोल्ड क्योंकि उनको पता चल गया कि यार ये रेजोनेट नहीं करेगा, अभी लोग थोड़ा अपसेट हैं। जो भी कह लो, जिसकी मर्जी गलती हो, जब बंदे लोगों की जान जाती है तो पीपल डू गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट। तो वो टाटा से बंद करके दे स्टार्टेड ऑफ विद रिलायंस। तो आप ये देखेंगे रिलायंस के ज़ूडियो के स्टोर्स में जाके वहां पर उल्टे काम करने इन्होंने शुरू करे, दे ड्रिप ब्लड देयर एंड दिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस एंड इट्स द सेम पीपल, वो गंदे से डर्टी लुकिंग कम्युनिस्ट हु गो देयर एंड डू दिस नॉनसेंस। अब तो एक ये स्ट्रीट डिस्प्लेस हो रहा है सर, और दूसरा जो हमने बात करी थी प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अगर मैं ऑडियंस को बताऊं कि एक इनका मेन मोटो है कि साहब कनेक्टिंग, सपोर्टिंग, मोबिलाइजिंग एक्टिविस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, और कहते हैं हर हफ्ते हम एक नई टूल किट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है, और ये मिले करीब 25 तारीख अप्रैल के करीब में ये मिले हैं हमारी जो ग्रैंड पार्टी है ना, जो सबसे बड़ी पार्टी है हमारी देश के अंदर, उससे मिले 28 अप्रैल को। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? दिस इज अगेन एक पॉलिटिकल गेम जो खेला जा रहा है यहाँ पर विद दीज प्लेयर्स सिटिंग एट द बैक एंड सेइंग अच्छा करके देखते हैं, कुछ अगर रेजोनेंस आती है तो इसको उठाएंगे, अदरवाइज आर दे फुली इन्वेस्टेड इन इट? तो दो पार्ट दे आर फुली इन्वेस्टेड इन इट। और सिर्फ ये पता क्या, जैसे हम बोलते हैं कि वायरस म्यूटेट होकर नई शेप ले लेता है, तो गेम तो वही, सिर्फ फेसेस नए चेंज हो जाते हैं। अब प्रोग्रेसिव अलायंस है, और लेकिन पहले कोई और थे, कोई और फेस था उसका। लेकिन आप जब अंडरलाइन एक्टिविटीज देखेंगे, जैसे आपने बताया कि पहले टाटा को टारगेट कर रहे थे, फिर रिलायंस पे शिफ्ट हो गए। आप इसे थोड़ा सा पीछे ले जाइए, जिस समय वो ये खालिस्तानियों वाला जो नकली किसानों वाला आंदोलन हो रहा था, उस समय भी आप देखेंगे कि रिलायंस के जहाँ टावर लगे थे, टाटा की जहाँ दुकान हो थी, प्लस पतंजलि की जहाँ पे थी, वहां पर ये अटैक करते थे। तो गेम वही वाली चल रही है, सिर्फ अभी वो फेस एक नया हमें देखने को मिल जाता है। अदरवाइज आप देखो ये कौन लोग हैं हिट किने कर रहे हैं, टाटा को, रिलायंस को, अडानी को, पतंजलि को, जो हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारे देश में जस्ट अ मिनट, कि जो हमारे देश में जो एक तरह से वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें हिट किया जाता है।
पतंजलि को लेंगे तो वो भी डोमेस्टिक एक मल्टीनेशनल जाइंट बन गया अब तो। सेम इज विद अडानी, सेम इज विद रिलायंस, सेम इज विद टाटा। तो ये जो वो पॉलिटिकल हेजीमनी होती है, जो वेस्ट की पॉलिटिकल हेजीमनी है, हम उसे चैलेंज कर रहे हैं। अब जो हम बार बार बात करते हैं कि मोदी जी ने जिस फ्रंट पे सबसे बढ़िया काम किया वो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कि चौथी सबसे पावरफुल इकोनॉमी बना दिया है। अब जिसके पास जेब भरी होती है, जिसके पास पैसा होता है, वो बाकी चीजें उसके पास ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं। वंस यू गेट दैट इकोनॉमिक मसल, उसके बाद यू गेट सॉफ्ट पावर ऑल्सो। आप उसके पास सारी चीजें उसके बाद ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं, प्रोवाइडेड यू हैव दैट काइंड ऑफ विजन एंड दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज इन प्लेस, जो मोदी जी स्मार्ट स्मार्ट है उसमें करने में। तो ये ना तो चाइना को सूट करता है, ना वेस्ट को सूट करता है, ना मिडल ईस्ट को सूट करता है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बने। और ये जिन्हें टारगेट कर रहे हैं वो हमारी वर्ल्ड पावर बनने के रास्ते में जो विजिबल सिंबल्स हैं, ये उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है। दैट मतलब आप इसे इस सेंस में भी देख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि विजिबल सिंबल्स तो दिख ही रहा है एंड देयर इज आल्सो अ पॉलिटिकल एंगल टू इट, जहां पर ये पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन, मेरे को ऐसा दिखता है इस साल तो बिहार में ठीक है जो होगा होगा आपका, हाँ, वो बट तो अगले साल तो वह ये कई लेवल पे काम करते हैं ना। हम्म, जो अब वो एक तो वीडियो वायरल हुआ होगा, हम सब देखते ही हैं, वो कहता है कि हमने प्रोटेस्ट करनी है ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना आ सके उससे, जी है ना। तो ये एक लेवल वो है जहां पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। सेकेंड इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉर द प्रेजेंट regime, ओवरटर्निंग इट। जो आप प्रोग्रेसिव जो आपने वो शेयर किया था मेरे साथ, उनका तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि उसे काउच बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में करते हैं, दैट वी आर प्रोग्रेसिव। मैं देख रहा था वो टर्मिनोलॉजी इनकी, अगर आप दर्शकों को दिखाएंगे ना, बड़ी मजेदार है। इंक्लूसिव, अगर वो मैं भी देखता हूँ अगर, मैं I'll pull out the side sir। हाँ, तो उसमें वो जो इन्होंने टर्म्स डाली हैं वो सारी अगर आप डालेंगे तो इट इज मतलब बहुत फनी भी लगता है एक लेवल पे, अगर आप देखेंगे कि दे हैव स्टॉप्ड, क्या बोलते हैं, एक ना वो मूवी थी इसकी, मार्क वाहलबर्ग की, आप अगर देखते हैं इंग्लिश फिल्म में, द इटालियन जॉब। उसमें वो क्या होता है कि जो विलेन होता है इनके पैसे लेके भाग जाता है सबके। तो एक मिनट, वो एक होता है वो सबके पैसे लेके चला जाता है, तो इन्हें उससे वापस लेने होते हैं। तो वो ये बोलते हैं दैट ही डजंट हैव वेरी गुड इमेजिनेशन। तो ये बस इतना ही सेंटेंस हमारे काम का है, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन। तो लेफ्ट की भी वही कहानी है कि वो 8-10 जो बज वर्ड्स होते हैं बस उन्हीं को रिसाइकल करते जाना है कि वी आर प्रोग्रेसिव। इसमें जाइए, वर्कशॉप वाला क्लिक कीजिए, वर्कशॉप। आइए थोड़ा सा नीचे, नीचे इनकी टर्मिनोलॉजी दिखेगी शायद यहाँ पे। अच्छा नहीं, ये नहीं, दूसरा जो लिंक था, इसके लेफ्ट पे जो लिंक था वो वाला। हु वी आर, इसमें इसमें यही है हाँ, ना सर डिक्लेरेशन जो इनका है, नहीं ये वाला तो है, एक और बड़ा मजेदार सा है। मैं एक मिनट में ट्राई करता हूँ निकालने वो की तो उसे। मूवमेंट है मेन। इसके अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर नहीं कहते नहीं, हैं ये आ गया, ये आ गया, पता क्या, अबाउट अस पे कीजिए क्लिक। अबाउट अस पे सर। अच्छा हाँ हाँ, आइए थोड़ा सा हाँ, नीचे आइए, अब ये ये देखिए, ये अरे आ वाह, गई, क्या ये क्या बज़वर्ड आ ये देखिए, अब ये वही हैं जो पिछले 40 साल से यूज कर रहे हैं, 50 साल से। डेमोक्रेटिक, डीकोलोनाइज्ड, जस्ट, एगलिटेरियन, लिबरेटेड, सॉलिडरिस्टिक, अरे सस्टेनेबल, इकोलॉजिकल, पीसफुल, बस दैट इज द मैक्सिमम दे कैन गो अप टू। अब इसमें सबसे फनी चीज क्या है कि जब आप डीकोलोनाइजेशन की बात करते हो तो इस्लाम अपने आप में सबसे बड़ी कॉलोनाइजिंग फोर्स है। आप जहां पे स्कल कैप देखेंगे, फेस देखेंगे, इस तरह के कपड़े देखेंगे, वो सबसे बड़े सिंबल हैं कॉलोनाइजेशन के।
अपने यहाँ अभी मोदी जी ने बोला भी था कि 5 जो हमारे प्राण 5 जो प्रण लिए उन्होंने, एक था कि जो डीकोलोनाइज़ेशन है, गुलामी के सिंबल्स को उतार के फेंकना। तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में स्कल कैप और बुर्का, हिजाब ये कॉलोनाइज़ेशन के सबसे बड़े विज़िबल सिंबल्स हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये कॉलोनाइज़ेशन रिलिजन के मास्क में काउच की हुई है। इन्हें निकाल के फेंकना सबसे आवश्यक है। और मैं कई बारी जब बात करता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं, "यार आप ऐसा कैसे बोल सकते हो?" मैं बोलता हूँ, "यार अंबेडकर के ना शब्द पढ़ के देखो।" उनका एक सेंटेंस बड़ा अच्छा था। बोलते कि ऑन इंडियन स्ट्रीट्स द मोस्ट ग्रोटेस्क सीन इज़ लुकिंग एट अ वुमन इन अ निकाब। तो जिस अंबेडकर की सारे कस्में खाते हैं, उसने इतनी बढ़िया स्टेटमेंट दे रखी है कि ये सबसे ग्रोटेस्क साइट है। बस मैंने उसमें स्कल कैप साथ में ऐड कर दी है कि ये सबसे बड़े कॉलोनाइज़ेशन के सिंबल्स हैं हमारे देश में। जितनी जल्दी हम इनसे मुक्ति पाएँगे, उतना हमारे देश के मुसलमानों के लिए भी अच्छा होगा, पूरे देश के लिए अच्छा होगा और हमारी ओवरऑल देश की हेल्थ, पॉलिटिकल हेल्थ ले लीजिए, सोशल हेल्थ ले लीजिए, इकोनॉमिक हेल्थ ले लीजिए, उन सारे पैरामीटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा वो। दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर। जी। मेरे को सर इस इसमें ना सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो हुँ, एंड मैं आपको जो दिखा रहा था एक्चुअली लुक एट इट। मैं एक सेकंड लेट मी जस्ट पुट दिस अप वंस अगेन। ये सब तो ठीक है। मेरे को जो सबसे टेढ़ा लगता है ना सर इनका, लुक एट द वर्ड्स दैट दे यूज़। रेवोल्यूशन नॉट regime चेंज। विनिंग इलेक्शंस इज नॉट इनफ। हाँ, ओ भैंसिया क्या एग्ज़ैक्ट कर रहे हो? हाँ। अब देखिए ये इसमें उसके क्यों बाद उसके बाद हँसी क्यों देखिए आ सर, हुँ, डायलॉग इज डायलॉग नॉट इनफ। हाँ, फाइट ऑन ऑल फ्रंट्स। हुँ। I अब mean, this is a call for revolt. हाँ, दिस इज़ कॉल फॉर ब्लडशेड। आप उसे बड़े सभ्य शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ कॉल फॉर ब्लडशेड बाय देम। अब अगर दोबारा वो चारों दिखा अब ये चारों ऐसे फ्रेजेज़ हैं जो आपने हाइलाइट किए, जिन पे आप अगर अपनी हिस्ट्री को देखना शुरू करें, वर्ल्ड की हिस्ट्री को देखना शुरू करें, तो आपको दिख जाएगा कि इन्हीं टर्म्स को यूज़ करके कितना ज़्यादा ब्लडशेड पूरे संसार में इन्होंने किया है। इन्होंने नहीं, मतलब जिनकी ये बात करते हैं, उन्होंने किया है वो। तो The powers उसमें that be. हाँ, द पावर्स दैट बी। सिर्फ़ ये है कि उसे वो लिफ़ाफ़ा पहना देते हैं कि हम इन्क्लूसिविटी की बात करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी यही लोग दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा डीप्लेटफ़ॉर्मिंग यही लोग करते हैं। नहीं वो तो बात तो आपकी सही है सर, बिकॉज़ दे आर intolerant at best. At best. हाँ, I'll be happy if they are just intolerant. मेरे को लगता नहीं है दे दिस थिंग। सर ये जो रिसेंटली लैंग्वेज इशू शुरू हुआ है एंड हुँ, इसके ऊपर भी कई लोगों ने बोला है कि दिस इज नॉट अ डोमेस्टिक इशू। ये बाहर से पैसा आ रहा है फिर से। नाउ डिफिकल्ट टू प्रूव इट एट द मोमेंट। कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं है बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट। हाँ, बट इट्स नॉट बोलते ना आउट ऑफ द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी। ये चीजें पहले भी हुई हैं और ये बिल्कुल। चीजें आगे भी होती रहेंगी। ये जो आप सडनली चीजें देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, पहले कर्नाटका में कोशिश किया बट कर्नाटका में इतना रेजोनेंस इनको मिला नहीं एंड हुँ, इट काइंड ऑफ फ्लिप्ड बैक बिकॉज़ इनकी अपनी सरकार थी वहां पर। इट डिडंट काइंड ऑफ पिक अप। तो अभी दूसरा महाराष्ट्र में इन लोगों ने कोशिश करी है एंड दे आर वहां पर पिकिंग अप सम रेजोनेंस। आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल रेजोनेंस आ रहा है। और हमारी मीडिया इज आल्सो बेवकूफ। वन ऑड इंसिडेंट आप उसको हाईलाइट करो, खत्म करो। जरूरी नहीं है कि 5 घंटे के डिबेट्स ही करने हैं उसके ऊपर, हर चैनल पे हुँ। उसी को डिस्कस। दैट्स बेसिकली इंसिगेटिंग द इशू। बिफोर वी गेट टू द इशू सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एज अ सोसाइटी, क्या हम लोग डिफरेंसेस होंगे सर? 1.4 बिलियन पीपल हैं तो कुछ ना कुछ झगड़ा तो हर जगह कुछ ना कुछ तो होगा। डू वी नीड टू गेट अ लिटिल मोर रेजिलिएंट फॉर दिस? अ लिटिल मोर वी रेजिलिएंट नीड सर। टू नहीं, अ लिटिल मोर पे मैं हैरान हो रहा हूँ। रेज़िलियंस अच्छा। तो चाहिए इसमें, तो वी शुड बी एब्सोल्यूटली इन द फेस रेज़िलिएंट। अ लिटिल मोर क्यों कह रहे हैं? मतलब वी हैव स्टॉप्ड शोइंग एनी रेज़िलियंस। या मैं कई बारी बोलता हूँ कि हमने एज़ अ सोसाइटी हमने शायद अपनी स्पाइन ही खो दी है। आई गो टू दिस एक्सटेंट कि कोई एक गुंडा उठता है, उसे लगता है कि अब मुझे पॉलिटिकली रेलेवेंट बनना है
वो अपने 4 मुस्टंडे भेजता है कि जाओ एक दुकानदार की पिटाई करो, वीडियो बनाओ और उसे वायरल कर दो, कर देता है। वो वापस रेलेवेंस में आ जाता है। मतलब जो पॉलिटिकली बिल्कुल मर गया था, वो इतने इतना सा काम करके सिर्फ उसने किया क्या, 5 अपने गुंडे भेजे कि तुम जाओ, दो एक की पिटाई करो, 2 लोगों की पिटाई करो, वीडियो बनाओ और उसे सोशल मीडिया पे डाल दो। बाकी का काम जो हमारे मीडिया में लोग बैठे हैं, महान लोग, वो कर ही देंगे। जो आपने बोला कि उसे आप जबरदस्ती हीरो बना देते हो उठा के, वो चाहता ही ये है। और अपने यहाँ पर इतनी सेंस होनी चाहिए थी कि वो आदमी, उसके लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बनना इज लाइक गेटिंग ऑक्सीजन, और मीडिया ने अनफॉर्चुनेटली उसे वो ऑक्सीजन क्या, उसे वेंटिलेटर पूरा दे दिया कि ले भाई हम तुझे वापस खड़ा करते हैं। डायरेक्ट सप्लाई है। हाँ, अच्छा, अब इसमें सेकंड प्रॉब्लम कहाँ आई कि अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट अच्छे से काम करती, तुरंत एक ना एग्जाम्पल सेट कर दोगे, भाई ये हमने कर दिया है, दोबारा नहीं उठने देंगे। अब देखिए यहाँ पर यूपी में लगभग उसी टाइम पे क्या इंसिडेंट हुआ, वो जो ये जो, खीमा मिला। हाँ, तो योगी जी ने तुरंत एग्जाम्पल सेट कर दिया, वो साला रावण डर के भाग गया कि मेरे आदमी नहीं है। दैट इज द वे यू शुड बी हैंडलिंग दीज इश्यूज। लेकिन जहां आप थोड़े से भी नैम्बी पैम्बी होंगे, थोड़े से भी दिखाएंगे कि हम लचर हैं, वहां पे वो ट्रैक्शन मिल जाएगी। रिएक्शन अब लेट हुआ। कल रात को जो नारायण राणे ने बोला 2 दिन पहले बोल देते तो फुस हो हाँ, जाना था ये। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पॉइंट। तो सर ये लैंग्वेज इशू है, ये है, दे विल ट्राई। अभी पैलेस्टीन का ये करना शुरू कर रहे हैं बिहार के अंदर। अभी सीइंग वक्फ के ऊपर प्रोटेस्ट। अबे भैंस क्या, वक्फ तो गए, खत्म हो गया यार। कितनी चीजें टूट चुकी हैं वक्फ के नाम पे ऑलरेडी। इट्स डन, द गूस इज कुक्ड। सुप्रीम कोर्ट ना, छूना नहीं चाह रहा बिकॉज उसकी पूंछ पे भी पैर पड़ा हुआ है। मोदी जी ने हाँ, वहां पे भी पैर रखा हुआ है, तो नोबडी इज गोना सपोर्ट दिस वक्फ थिंग। सर नहीं ये उसमें, पॉलिटिकली कितना नाइव है। और ये अगेन बस इलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर अभी अगले 2 महीने तक प्रोटेस्ट होगा। जैसी वोटिंग शुरू होगी प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। हाँ, और ये नाइव नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं, देयर इज अ पैटर्न बिहाइंड दिस। अगर आप उसे देखेंगे कि अब इन्होंने इसे रिवाइव किया है, अभी मॉनसून सेशन आने वाला है, उसमें भी इसी पे हल्ला करेंगे, क्योंकि द एम इज टू ग्रैब आई बॉल्स, जस्ट एज सिंपल एज दैट। मैन, वो जो राज ठाकरे वहां कर रहा था, ही वांटेड आई बॉल्स, वो उसे मिल गई। यहाँ भी ये यही चाहते हैं, एंड अभी ये धीरे धीरे से और एस्केलेट करेंगे। दे आर वेटिंग फॉर मॉनसून सेशन टू स्टार्ट। तब तक दे विल कीप इट ऑन द बर्नर के, धीरे 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 धीमी आंच पे रखेंगे, फिर एकदम से उबाल के लेके आएंगे। एक इंसिडेंट होगा, फिर थोड़ा हाँ, उसके अंदर जूस आएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर then it'll become a little bigger. हाँ, Yeah, point taken, दो, sir. Point taken. तो सर इसका अभी आई मीन देखिए, कल मैंने आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस होल थिंग एंड मेरे को जब मैंने इसके बारे में सोच रहा था, जैसे ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का पूरा हुआ, या आई एम अपसेट दैट सम बाबू डिड सम स्टूपिड थिंग एंड उसके बाद जैसी आवाज उठी, रियलाइज हुआ, दे टुक एक्शन एंड रिजॉल्व्ड इट। फैंटास्टिक। आई मीन दैट्स एक्चुअली गुड। दैट एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज़ गवर्नमेंट सुन रही है। आई लाइक दैट। मेरे को तो पसंद है वो। आई एम यू नो एक्चुअली 10 पॉइंट्स टू देम। जो नंबर कटे थे वापस मिल गए उनको because they heard it within 24 hours, took action and closed whatever it was, whatever the issue was. इसके ऊपर मैं देखिए। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ना डिफर करूंगा इसमें। देखिए, हाँ, sure. हाँ, पहली चीज क्या है कि यू शुड बी सो एप्ट कि ऐसा होने कैसे दिया, हाउ डिड इट वो हैपन। तो सर हमारी कम्युनिकेशन तो ऐसी है, आईएनबी मिनिस्ट्री नहीं है तो क्या बोले। चलिए, with that circumstance also they reacted and be done with it. मेरा पॉइंट हाँ, वो नहीं है ये सर। है, कम से कम उन्होंने फीडबैक लिया और अपने आप को कोर्स करेक्ट कर लिया। वो 10 पॉइंट वहां दे दिए मैंने उनको, चले। हाँ, 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 मेरा पॉइंट ठीक वो नहीं है। है। एक वो इनका कोई एक तो सर आई एम वेरी बैड विद क्रिकेट। मेरे को बैट नहीं पकड़ना आता, ना मेरे को उनके प्लेयर्स पता है। इनका कोई क्रिकेटर है जिसने कुछ बकवास लिखी थी भाई, ओ मोदी फॉल्स फ्लैग। आई बिलीव दैट वो ऑरेंज कलर का एक वो घूम रहा था। आई बिलीव दैट वाज फेक कि मोदी मान गया है फॉल्स फ्लैग, दैट्स व्हाई दे हैव ओपनड अप ऑल आवर अकाउंट्स एंड दिस एंड दैट। दैट वाज ऑल फेक। अच्छा, नाउ उस एक स्टेटमेंट पे सर पूरा इकोसिस्टम ऊपर से नीचे हो रखा था हमारा। People were अच्छा, abusing, people were angry, and fair enough, evidently so. क्या हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि सर हम लोग न्यूएंस नहीं, हम लोग इमोशन से देखना शुरू हो गए हैं। और इसका फायदा तो सर वो दूसरे वाले हमारे साथ बार-बार उठा रहे हैं। Have we not learnt anything? इसमें इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज जो आपने बोला कि अनफॉर्चुनेटली यस, वी आर नॉट नुआंस्ड। हम बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे, बहुत ही इमोशनल लेवल पे नी जर्क रिएक्शन हर चीज पे देने की आदत बन गई एज अ सोसाइटी। कुछ तो हमारी बीमारी ये है।
प्लस वो क्या करते हैं, बहुत सारे फेक हैंडल्स ही उनके हैं कि दोनों तरफ से गेम खेलते हैं, पहले डालते हैं फिर उसका रिएक्शन वैसा देते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जो हम कभी कभी भी लूज साइट ऑफ इट। तो दोनों चीजें प्ले आउट करती हैं इसमें। आई कॉल तो दीज हैंडल सुपर हिंदू हैंडल सर। इनको कुछ नहीं पसंद आता। हाँ हर चौराहे पे मंदिर बना दो ना, ये फिर भी बोलेंगे नहीं वो मंदिर का ना डंडा टेढ़ा है। ये हाँ, समझ में कि आएगा। जो उस नक्षत्र में गया जिस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए था, कुछ भी निकाल हाँ, के ले आएंगे कि वो करेंगे वो। समथिंग। हुँ, आई कॉल हुँ। देम सुपर हिंदूस, यू नो दे सुपर डुपर अबव ऑल ऑफ अस। ये शिव हाँ। जी के भी ऊपर है सारे। ये शिव जी को भी बोलेंगे भाई साहब नहीं, नहीं, आपको तपस्या नहीं करनी आती, आप जरा साइड हटो मैं दिखाता हूँ। तो ये ऐसे 500-700 हैंडल्स ऐसे ही हैं, है सर। जिनका काम है। हाँ, हाँ, टू इनसाइट, और हम लोग इनसाइट हो जाते हैं। हाँ। वी आर नहीं, वेरी उसमें सेंसिटिव। पाकिस्तान वाले हैंडल्स भी हैं, जो उन्होंने हिंदुओं के नाम पे बना रखे हैं, वो वाले भी हैं। वो भी करते हैं, प्लस ये अपने वाले सुपर हिंदूज़ तो हैं ही हैं, वो भी करते हैं। अब आप कभी भी पता क्या होगा, आप थोड़ी अब हर कोई ठीक कदम भी लेता है, गलतियाँ भी करता है। जब गलती करता है तो उसकी टाँग खींचो, उसे लताड़ो, क्रिटिसाइज़ करो। जब ठीक करता है तो उसे एप्रिशिएट भी करो। अब जैसे मैंने बोला कि मोदी जी ने इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बढ़िया काम किया। हुँ। अब कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई आएगा, ये जी मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, हाँ, इनको है। इनको मोदी की वो करनी है। वो मतलब ये कभी नुआंस सोचते ही नहीं कि यार इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम 24 घंटे मोदी गंदा है, मोदी मौलाना मोदी है, इस तरह की बातें बोलेंगे, यहाँ से झाग निकालेंगे, फिर तो ठीक है। हुँ। फिर वो सुपर हिंदू खुश रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग एग्जिस्ट तो करते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। इट्स देयर इज़ नो सॉल्यूशन सर, बट इट्स रियली फनी हुँ, कि एज़ अ सोसाइटी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। कल जब मेरे को किसी ने पॉइंट आउट करा, "आदि भाई वो जो आपने पोस्ट करा है ऑरेंज कलर का ये जो है स्टेटमेंट, ये फेक है।" मैंने बोला भैंस की आँख। एंड हुँ, आई टेक इट वेरी पर्सनली जब मेरे को किसी ने बोला। सो आई हुँ, पोस्टेड दैट एंड आई सेड यार, जीज़ दिस इज़ नॉट ऑलराइट। हाँ, आई डिलीटेड दैट इमीडिएटली। उसके बाद मैंने हुँ, पोस्ट लिखा कि भाई आई फेल फॉर द सेम ट्रैप। आई रोट इट देयर कि भाई मेरी गलती है, यू नो। हुँ, एंड हुँ, बेस्ट थिंग इज़ हुँ, मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, नीचे एक बंदा कमेंट लिखता है, "यू शुड हैव चेक्ड इट बिफोर।" आई नो, आई हैव रिटन दैट। भाई आई नो आई वाज़ रॉन्ग यार, मैं खुद लिख रहा हूँ भाई, आई मेड अ मिस्टेक। इवन आई फेल फॉर दैट ट्रैप। एंड दैट्स वेयर द एक थॉट प्रोसेस केम कि भाई वी आर सो सेंसिटिव। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं काफ़ी डिलिजेंटली चेक करता हूँ चीज़ें, आप भी करते होंगे डेफिनिटली। लेकिन वन्स इन अ व्हाइल कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा गलती हो जाती है, तो मुझसे भी हुई थी, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या हुआ था। तो उसपे पूरा-पूरा एक लंबा-चौड़ा पॉडकास्ट बन गया कि देखो भाई ये मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, इनको पैसा मिलता है, ये व्हाट्सऐप पे गेम खेलते हैं। मैं यार कमाल है ये। और जैसे आपने किया ना, आपने तुरंत बोला भी कि यार मुझसे गलती हो गई। सेम मैंने भी किया, मैंने कहा अच्छा ये चीज़ गलत थी, मैंने कर दिया, तो आई रिट्रैक्ट इट। तो और वो मैंने होता लिखा भी है सर, somebody pointed it out to me that this was fake, हुँ, which brought the below thought to my mind। हुँ। तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ये अब तो पेशेंस। उन्हें उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आदित्य चिंत ने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, उन्होंने बस ये गंदा आदमी है, बस। मैंने सर उसके बाद अपने शो में भी बोला कि भाई आई फेल फॉर दिस, हुँ। गलती हो गई मुझसे। ठीक है यार, 3 साल से शोज़ बना रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ, एक गलती हो गई, कोई बात नहीं हाँ, यार, माफ़ कर दो भाई। आई मीन हाँ। हेल्प मी आउट अ लिटिल बिट। सर हुँ, मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इज़, देखिए आप हमारे भारत में तो ये चीज़ें चल ही रही हैं। वी आर सीइंग दीज़ हिंदू टाइप मूवमेंट्स कमिंग अप इन यूके, यूएसए, हुँ, प्रोग्रेसिव हिंदूज़, हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स, हुँ। हिंदुत्व अगेंस्ट क्या नहीं, हिंदूज़ अगेंस्ट हिंदुत्व। हिंदू ऑर्गनाइज़ेशन अगेंस्ट हिंदुत्व, हाँ, ऐसा कुछ है वो। हुँ, हाँ, तो हमने एक प्रोटेस्ट भी देखा होता हुआ, वो गाज़ा का झंडा पकड़ के वहाँ पर हुँ, वो कर रहे थे लोग। हुँ, ये जो हमारा आउटसाइड डायस्पोरा है सर, आई मीन वी हैव हुँ, नेवर यूज्ड देम, आज तक कभी हमने इसको इफेक्टिवली डिप्लॉय नहीं करा है। पहली बारी ये डिप्लॉय हुआ 2021 में जब जो बाइडेन ने हमारी वैक्सीन्स के इंग्रेडिएंट्स बंद करे थे सर। हुँ, वहाँ पर बेसिकली द डायस्पोरा स्टूड अप एंड सेड बेटा तेरे को खा जाएँगे हम। हुँ, डोंट डू दिस। हाँ, एंड ही हाँ, लिफ्टेड दैट थिंग विदिन 2 डेज़। हाँ, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम वी सॉ कि भई हमारा डायस्पोरा खड़े होके कुछ बोला है। बट इन टर्म्स ऑफ इस्लामिज़्म सर और रेडिकल इस्लाम, इवन हम डायस्पोरा क्या सर, घर पे भी खड़ा होना मुश्किल है। सो यू सी ऑर्गनाइजेशंस इन यूके कमिंग अप जहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है इनकी, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है।
एंड प्लस यू ऑल्सो सी कंप्लायंस बाय सर्टन कंट्रीज फॉर उनके अपने इंटरेस्ट, पाकिस्तान को थोड़ा हेल्प दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उससे हमारा अंदर का इकोसिस्टम भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो जाता है। इनका ये एक वो क्या है, दिस इज अ they've got straws all over the place, ये एक दूसरे से खाते रहते हैं। है। How do we get into one explaining to the people कि भाई क्या कर रहे हो यार, ठहर जाओ, look at this, people are against you, to beginning to solve it, because not everything is a hammer, not everything is a nail कि आप उसको मार मार के सीधा करो, ठीक है। I mean, योगी मॉडल इज ग्रेट एंड मोदी जी ने योगी मॉडल को वहां लगाया है पाकिस्तान के ऊपर। आई कॉल इट द मोदी योगी मॉडल पुट ऑन पाकिस्तान। बेवकूफी करोगे डंडा मारूंगा, हाँ, सेम is exactly that. How do we get more of this inside the countries? क्योंकि अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप जैसे लोग बोलते हैं, आपको प्रोपेगेंडिस्ट बोलेगा कोई, आपको बोलेगा ये तो हिंदुत्ववादी है, ये है, ये वो है। ये कैसे बदलें सर? हाउ डू वी बिगिन दिस चेंज? बिकॉज आप अगर यूके की पोजीशन में जाके चेंज करोगे, नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक बात है। विद योर अंडरस्टैंडिंग टेल मी, हाउ डू वी रेजिस्ट दिस नॉनसेंस ऑन द रोड? हम लोग सिर्फ ट्वीट कर देते हैं कि भैया ये बहुत बुरा हो रहा है, उसके आगे क्या? देखिए इसमें 3 चीज़, मतलब मैं बोलता हूँ ये फाइट 3 लेवल्स पे होती है। एक स्ट्रीट पे, एक नैरेटिव पे, तीसरी पॉलिटिकल लेवल पे। तो और इसमें सबसे पावरफुल आता है पॉलिटिकल लेवल, दूसरे नंबर पे नैरेटिव, तीसरे पे स्ट्रीट आती है। कुछ लोग इसे अदर वे राउंड, मतलब सीक्वेंस को चेंज करने की ट्राई करते हैं, लेकिन अब आप देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है संभल का। 85% पॉपुलेशन इस्लामिक है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो गुंडागर्दी करने पे उतारू रहते हैं। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में नहीं है, देयर इज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर इन पॉलिटिक्स, तो वहां पर चाह के भी वो गुंडागर्दी नहीं करते, जो वो बंगाल में कर सकते हैं, जो बिहार में कर सकते हैं, जो महाराष्ट्र में कर सकते हैं, वो करते हैं। तो वन इज पॉलिटिकल पावर, तो हमें ये चाहिए ही चाहिए, तभी हम इन्हें सेट कर सकते हैं, और योगी जैसा आदमी चाहिए उसमें। दूसरी जो हम बात करते हैं वो है नैरेटिव के लेवल पे, क्योंकि जो आप अभी जो एग्जांपल दे रहे हो कि यूके में इस तरह की संस्था है जो बोलती है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट हिंदुत्व, तो वो खेल क्या है? उन्होंने 8-10 लोगों को लिया, बैनर पकड़ाए, वो भोंपू पकड़ाया, उन्होंने शोर मचाया, और फिर उसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया। वो एम्पलीफाई क्यों हो जाता है? क्योंकि दे हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑन सोशल मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया, जहां से उसे एम्पलीफिकेशन मिलता है। ऑन द अदर हैंड, हम लोगों ने अभी 2014-15 के बाद सोशल मीडिया की हेल्प से अपना नैरेटिव बनाना शुरू किया है। तो जब तक हम भी उस मल्टीप्लायर इफेक्ट पे नहीं आ जाते कि बहुत सारे लोग एक ही बात करेंगे, तब तक नैरेटिव में हमें ट्रैक्शन नहीं मिलने वाला, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों दो केसेस अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पॉलिटिकल पावर एंड नैरेटिव के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ आउटलेट्स। अब एक आदित्य चिंत बोल रहे हैं, एक जयपुर डायलॉग्स बोल रहे हैं, एक नीरज अत्री बोल रहा है, तो उनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए आप जैसे 1000 चैनल खुल जाते हैं, वो सब बात कर रहे हैं, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की हमें अभी रिक्वायरमेंट है, अभी हम बिल्कुल नेसेंट स्टेजेस पे हैं। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आप अभी जाके गूगल पे लव जिहाद डाल दीजिए, तो पहले पेज पे आपको जो 10 साइट्स मिलेंगी, वो मोस्ट प्रोबेबली दसों की दसों क्या बताएंगी? पहली लाइन क्या होगी? इट इज अ राइट विंग हिंदुत्व कॉन्स्पिरेसी। दिस इज हाउ फार बिहाइंड वी आर इन केस ऑफ द नैरेटिव गेम। और इसमें ना एक वो जोक होता है कि आजकल अगर आपने मर्डर कर दिया, तो डेड बॉडी छुपाने की सबसे अच्छी जगह कहाँ है? बताइए आदि जी। इन प्लेन साइट सर। सेकंड पेज ऑफ गूगल। वहां कोई जाएगा ही नहीं, पहले पेज पे ही देख लिया, बस हो गया। तो आप जब ये डालेंगे लव जिहाद, थूक जिहाद, इवन ये दिल्ली रॉयट्स डालिए, दिल्ली रॉयट्स भी आएगा, एंटी मुस्लिम प्रोग्राम ये आएगा, सेकंड पेज पे कोई नहीं जाने वाला। अपनी तरफ से कौन है? एक ऑप इंडिया आपको मिलेगा, वो कभी पहले पेज पे आ जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे पेज पे मिलेगा नहीं। तो वो जो नैरेटिव गेम है उसमें मिसिंग है।
तो ये कवर करना पड़ेगा, प्लस फिर जो स्ट्रीट पे जो हमारी कम्युनिटी बॉन्डिंग बिल्कुल जीरो है, देयर इज नो कम्युनिटी बॉन्डिंग, जबकि इस्लाम में कम्युनिटी बॉन्डिंग कराई जाती है, सिखाई जाती है, वहाँ डेडिकेटेड लोग हैं जो इसके लिए बैठे हैं, अपने यहाँ पे नहीं है। तो ये तीनों लेवल, पॉलिटिक्स वाला, नैरेटिव वाला और स्ट्रीट पावर वाला, इन तीनों को अपने को रिक्लेम करना पड़ेगा। नहीं वो तो है सर, एंड मेरे हिसाब से द ओनली वे टू डील विद दिस इज अ पावर ऑफ स्ट्रेंथ। विदाउट दैट आप नहीं कर पाओगे इसको। बिल्कुल। देयर इज नो क्वेश्चन। सो आप कैसे देखते हैं सर अभी तक प्रोग्रेस? अ लॉट ऑफ पीपल हैव वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मोदी जी ने, वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक 1.4 बिलियन पीपल, यू कांट हैव द, एज एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल आप नहीं कर सकते। उनके चीफ मिनिस्टर्स को आपने लगा रखा है, एक नॉर्थ में स्ट्रांग है, एक ईस्ट में स्ट्रांग है, एक वेस्ट में स्ट्रांग है, एक साउथ में स्ट्रांग है। तो आपने लगा रखा है, दे आर क्रिएटिंग दैट वन द नैरेटिव, दे आर क्रिएटिंग दैट रिक्वायरमेंट, दे आर क्रिएटिंग दैट नीड, कर रहे हैं। यू कैन सी दैट हैपनिंग, यू नो, पीपल आर वांटिंग द योगी मॉडल, हिमंता मॉडल, पवन कल्याण मॉडल, दे वांट दैट थिंग टू कम अप। So yeah, this is also, you know, and it can't happen without Modi ji sitting there saying, "Karo yaar, don't worry, we'll handle it, हाँ, whatever it is." ठीक है। So how do you see India's progress? 2014 में हम जिस जगह पे खड़े हुए थे, to today, जहां पर आपने सीए देखा, वो सीए एनआरसी का नॉनसेंस देखा, आपने दिल्ली राइट्स देखे, आपने पहलगाम देखा, आपने फार्मर्स देखा, ये सब कुछ देखा, एंड आइसिंग ऑन द केक, वक्फ। तो हम कहां पर आके खड़े? वेयर आर वी इन दिस फाइट टुडे सर? ओके, इसे मैं ऐसे जज करता हूँ, जब 2014 था तो आई वाज अंडर, जब 2012-13 था तो आई वाज अंडर दिस इम्प्रेशन कि बाय 2030 वी एज अ हिंदू सिविलाइजेशन विल बी इन टैटर्स। जिस तरह से चल रहा था, जैसे वो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल लेके आए थे, जो वो काम कर रहे थे, तो इट वाज ऑलमोस्ट गिवन कि बाय 2030 वी विल बी इन टैटर्स। यहाँ पर एक दो तीन स्टेट्स कोई बची होंगी थोड़ी बहुत, अदरवाइज हिंदूज विल बी ऑन अ रन। And this was not exaggeration, this was a pragmatic view at that time. Or there is an impending civil war. Now in 2025, how I see it is that we have been able to push that civil war maybe by 10-15 years. लेकिन steps which need to be taken, some of them have not been taken. और स्पेशली नैरेटिव फ्रंट पे मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे नुपुर शर्मा वाला केस था, दैट वाज वेरी इनएप्ट हैंडलिंग। दैट वाज, मतलब एक आपको प्लेटर पे सिचुएशन मिली थी कि आप एक डिबेट जनरेट कर सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर किसी सेक्शन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, एग्रीड, उसकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, लेकिन एक डिबेट खड़ी हो सकती है। You just crush it, क्योंकि what you did was you threw out that girl and then you said she's a fringe element and we are going to course correct. That was a course correction in the wrong direction. अभी पहलगाम वाला हुआ, पाकिस्तान को ठोका, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि वहां से जो इकोनॉमिक और मॉरल सपोर्ट आती है उसे तोड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन वंस अगेन, आप जब डोमेस्टिक प्लेयर्स को, डोमेस्टिक क्रिमिनल्स को आप फ्री पास दे देंगे, दैट इज नॉट गुड। और फ्री पास नॉट इन द सेंस के लॉ एंड ऑर्डर तो काम कर रहा है, वो पकड़े भी गए 2-4 लोग, लेकिन वो उसी तरह से हाईलाइट होना चाहिए था मीडिया में भी कि ये गलत लोग हैं एंड वी आर गोइंग टू वीड देम आउट। अब हमारे सैनिक हर रोज मरते हैं, हर रोज कश्मीर में बलि जाती है उनकी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल फ्रंट है। अगर उन्हें ये बताया जाए, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे लड़के कम मरेंगे और हम आइडियोलॉजिकली उन्हें, जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, उन्हें वापस लाने का एक प्लान ऑफ एक्शन शुड हैव बीन एक्टिवेटेड बाय नाउ। वो नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ी दो कमियां जो अभी रिसेंट, मतलब ये तो ऑफ द हैंड मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दीज शुड हैव बीन डन एट नैरेटिव लेवल आल्सो। एंड as long as we keep on treating them as law and order problem, we will not be able to solve this situation. जो इस्लाम की प्रॉब्लम है वो ऐसे नहीं सॉल्व होगी। That is the problem. That is true, sir. At least one thing, I mean, I can say is that societal level पे understanding नहीं है, but thankfully our armed forces have got that understanding, so they know what they are fighting.
At least that is नहीं, इसमें भी क्या हुआ देखिए, उस समय जब उन्होंने कपड़े उतरवाए, मारा, जो इस्लाम का ट्रू कैरेक्टर है उन्होंने अच्छे से दिखाया वो। तो लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पर सोफिया कुरैशी को बिठाते हैं। तो उसका वो फिर नेगेटिव तरफ भी जाता है। बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं यार देखो ऐसा भी तो है, हमारे देश की ये है, हमारे देश की वो है। वो फिर इस्लाम की जो असली सच्चाई है, वो डाइल्यूट हो जाती है उसमें। तो प्रोबेबली किसी बाबू ने सुझाया होगा बीइंग क्लेवर बाय हाफ कि आप इन्हें बिठा दो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट जो है वो गलत हो जाता है। वो है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं या but these are games that needs to be played. I mean, not हाँ, justifying here or there. At least there's a trial towards something. Fair enough. I'll understand that, but I think we need to look at it in a थोड़ा सा more pragmatic approach, क्योंकि आपका जो इस रीजन के अंदर दोनों तरफ अगर आप देख रहे हैं, दोनों बाजुओं में सेम आइडियोलॉजी आप खा रही है. So that openness needs to come out. But thankfully we are not like England, जो पाकिस्तानी मुस्लिम रेप गैंग्स बोलने से डरता है. हाँ, Thankfully, I mean, साउथ एशियन बोल देते हैं। हाँ, तो वो तो नहीं, वो तो साउथ एशियन में नहीं, they are they are misguided youth. Yeah, sure. अपने जहाँ जो होता था 25 साल पहले, 25 साल भटके हुए पहले. युवा। Yeah, at least we are not there yet, and हाँ, for वहाँ that से आगे आओ। for that I'm always grateful to Modi ji. If he's done nothing else, sir, and last comment आपसे लूंगा, कुछ और नहीं करा मोदी जी ने, बट एक चीज तो करी है, started a conversation. आप जैसे हम जैसे लोग बोलना शुरू हुए हैं, which I think will change our history. हाँ, डेफिनेटली। नहीं, उन्होंने जो पॉजिटिव किया है मोदी जी ने, देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देश भर में कितनी सुधर गई है। बढ़िया. अब यार 2014 से पहले हर महीने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, AK-47 लेके गोलियां चलती थी, वो रुक गए। लाखों करोड़ों के स्कैम होते थे, वो होने बंद हुए। तो जो पॉजिटिव्स हैं वो भी खूब सारे हैं, लेकिन हमारी अपनी विश लिस्ट तो होती है ना कि हमें तो ये भी चाहिए भाई। हाँ, वो तो चाहिए सर, और भी है. हाँ, अब मोदी जी को चाहिए, अगर कोई देख रहा हो तो बता दें हमको, हम पूरा एक 100 पॉइंट की लिस्ट बना के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तैयार है, दे देंगे हम। फटाफट दे देंगे. हाँ, ठीक है, हम लोग एक फटाफट छोटी सी कॉन्फ्रेंस लगा के बैठेंगे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एंड डन, वील सेंड द लिस्ट फटाफट से. हाँ, सर, दिस वाज अ प्लेजर. ऑनेस्टली आपके साथ पहला इंटरेक्शन है मेरा, ऑल्दो आई स्पोक टू यू ऑन योर चैनल, बट दिस वाज रियली अ प्लेजर. काफी कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, क्योंकि मैं हमेशा वंडर करता था कि ये पैलेस्टीन भारत में क्यों, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है इसका, ना हमने कभी देखा है. प्रोबब्ली इधर उधर एक आधा प्रोटेस्ट हमने देखा होगा, बट नथिंग. व्हाई नाउ? एंड यू एक आंसर्ड लास्ट दैट में वेरी वेल जी. आपने मुझे एक जब पार्टीशन होने वाला था ना, सावरकर ने बोला था कि अगर ये नहीं रोका गया तो वी विल हैव 500 कि अगर ये पार्टीशन नहीं रोका गया, वी विल हैव 500 मिनी पाकिस्तान इन इंडिया वेरी सून, एंड वी हैव देम नाउ। On that terrible note, sir, if I may, thank you so much, sir. Pleasure जी, talking to you. I hope I can learn from you a lot more. ऑडियंस से थैंक यू। रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट. सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन में है. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. जय भारत।